दोस्तों, लव स्टोरी तो आप बहुत सी सुनी होगी। उनमें से कुछ काल्पनिक होंगे और कुछ सच। लेकिन आजकल के ज़माने में सच्चा प्यार मिलना उतना ही कठिन है जितना आम के पेड़ में कटहल को ढूंढना। लेकिन भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रेटर नोएडा की एक छोटे से गांव रबुपुरा में एक ऐसी प्रेम कहानी रची गई है जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रेमी जोड़ी के द्वारा प्यार को इस तरह रचा गया है जो हमें बहुत प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र वीर ज़रा और गदर की याद दिला रहा है। क्योंकि सचिन, जो कि भारत का रहने वाला एक 22 साल का लड़का 30 साल की पाकिस्तान की महिला के प्रेम में इतना डूब जाता है कि उसे इतने सारे हाई सिक्योरिटी के बावजूद पाकिस्तान से भारत ले आता है। और कहानी शुरू होता है तब, क्योंकि कुछ लोगों का तो मानना यह है कि सचिन सीमा लव स्टोरी वर्षों तक याद रखी जाएगी। लेकिन फिर भी लोगों को ये डर सता रहता है कि कहीं यह पाकिस्तान का कोई बड़ा चाल तो नहीं। क्या सीमा हैदर सच में सचिन मीना के खातिर अपनी मुल्क को पराया करके भारत आई है? इस तरह का बहुत सारे सवाल मन में खटक रहा है। सचिन सीमा लव स्टोरी के बारे में सब कुछ अच्छे से जानने से पहले सीमा हैदर और सचिन मीना के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर चलिए जानते हैं कि कौन है ये प्रेमी जोड़ी और कैसे शुरू हुआ इन दोनों की प्रेम कहानी। कौन है ये सीमा हैदर? सीमा हैदर का पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर है। वो पाकिस्तान की कोट डीजी जिला में साल 1995 में जन्म ग्रहण लिया था। सीमा के कहने के मुताबिक वो 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और 12 साल की उम्र में उसकी मां का देहांत होने पर पढ़ाई करना छोड़ दिया। 2014 में सीमा की परिवार उसको गुलाम हैदर के साथ ज़बरदस्ती शादी करवा दिए, वो भी कोर्ट मैरिज। 2016 में सीमा का पहला बच्चा फरहान का जन्म हुआ और फिर 3 बच्चे फरवा, फरिया और फराह का जन्म हुआ। कौन है ये सचिन मीना? सचिन मीना भारत की उत्तर प्रदेश राज्य की ग्रेटर नोएडा के निकट रबुपुरा गांव का एक वासी है। वो अपने परिवार के साथ बचपन से रबीपुरा में वास करते हैं। सचिन 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी किया है और पेशे में एक फॉर्चून दुकान चला रहा था। लेकिन कोरोना के कारण वो साल 2020 में बंद हो गया। कैसे हुआ था सचिन सीमा लव स्टोरी? साल 2019 में सीमा की पति यूनाइटेड अरब अमीरात चला गया काम करने और सीमा उसके 4 बच्चे के साथ रह गई अकेली। उसी बीच अकेलेपन को दूर करने के लिए सीमा ने नई पबजी खेलना शुरू किया और यहाँ भारत में सचिन भी कभी कभार पबजी खेलता रहता था। दोनों के बीच पबजी के माध्यम से दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगा था। फिर मार्च 2020 में कोरोना का एंट्री होता है, जिससे सचिन मीना का फॉर्चून का दुकान पूरी तरह से बंद पड़ गया, जिससे वो और भी ज़्यादा समय गेम खेलने में बिताया करता था। वहाँ पर सीमा भी पहले से ज़्यादा गेम खेलती थी और दोनों के बीच गंभीरता इतना बड़ा हो गया कि शादी करने के लिए ठान लिए। इस तरह समय बीतता गया और दोनों के अंदर प्यार भी बढ़ने लगा, जिसका जब भी मन करता था वीडियो कॉल में बात हो जाते थे या फिर पबजी खेलते समय माइक्रोफोन खुला रख के बात किया करते थे। 2023 मई 10 तारीख को दोनों के बीच एक प्लानिंग के मुताबिक नेपाल में घूमने जाते हैं और ताज्जुब की बात यह है कि वो दोनों वहाँ पर एक हॉस्टल में 8 दिन रहते हैं। तब सचिन को पता नहीं था कि सीमा पूरी तरह से पाकिस्तान को छोड़कर आने की तैयारी कर ली थी। इसलिए जब सचिन को ये बात पता लगता है तो सीमा को समझाता है कि वो पुनः पाकिस्तान जाकर उसकी 4 बच्चों को साथ में लेकर आ जाए, जबकि सीमा कहती है कि उसकी बहन उन 4 बच्चों का परवरिश कर लेगी।
लेकिन सचिन के हट के सामने सीमा को पाकिस्तान जाना पड़ा। सीमा हैदर को पता था कि उसे डायरेक्ट भारत में एंट्री करने के लिए वीज़ा मिलने वाला नहीं है, इसलिए वो उसकी और 4 बच्चों की पासपोर्ट बनवाकर नेपाल आ पहुंची और वहां पर उसकी प्रेमी सचिन के साथ एक मंदिर में शादी भी कर ली। सीमा हैदर उसकी प्रेमी सचिन मीना के साथ भारत में पहुंचने के बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन सचिन के परिवार वालों ने उसे बेल में घर ले आए। फिर कुछ लोगों और मीडिया के द्वारा सीमा हैदर को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया गया और उन दोनों की फेम बढ़ने लगा। मीडिया के सामने आने के बाद सीमा ने यह बयान दिया कि वो कभी भी पाकिस्तान नहीं जाने वाली है, क्योंकि वो पाकिस्तान वापस जाने के लिए भारत नहीं आई है। वो सिर्फ और सिर्फ सचिन के प्यार को पाने के लिए भारत आ गई है। उसके साथ ही सीमा ने भारत सरकार से ये विनती भी किया कि उसे कृपया करके पाकिस्तान ना भेजा जाए। अगर उसे पाकिस्तान भेजा जाता है तो फिर उसे जान से मार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में प्यार करने वालों की यही हश्र किया जाता है। सीमा ने ये भी बयान दिया कि पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा अकथनीय है, लेकिन भारत में मुसलमानों को सम्मान दिया जाता है, इसलिए कृपया करके मुझे पाकिस्तान ना भेजें। सीमा हैदर ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद गंगा स्नान करना चाहती है और सबसे बड़ी बात, वो अपनी 4 बच्चों की नाम भी बदल दिया है। भारत में इस सचिन सीमा लव स्टोरी के बारे में विभिन्न लोगों से विभिन्न तरह के बातें सुनने को मिल रहा है। कोई कह रहा है कि यही सही है, तो कोई कह रहा है कि यह गलत है। कोई कह रहा है कि गदर 2 के बाद गदर 3 रिलीज हो चुका है, तो कोई कह रहा है कि ये पाकिस्तान का एक बड़ा चाल है। तो क्या सच में इस लव स्टोरी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा बैठा है? अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें।